Namaskar everyone. Recently I posted a video in which I recitate my poetry, my own written poetry in Hindi. With that I got a task to write a poetry on plastic. Uh, Actually someone asked me to write poetry on plastic. So see first of all, I'm not a professional writer. Hindi poetry, I started this poetry writing in 1991, around when I was around 10, 11 year old. That time I start my poetry writing for school magazine. After that, I wrote number of Hindi poetries. Uh, but I'm not a professional poetry writer. I You will not find that uh, particular Hindi vyakaran kind of the thing in my poetries. It is like there might be chand or alankar or dohe. You will not find such kind of the thing in my poetry. It's just like what to say, tukbandi, which we generally use this kind of the word for such poetries which is generally written in a rhythmic way. For one particular poetry I have to rewrite it again and again, and sometimes the vocabulary is not suitable. Sometimes I'm not getting the tukvandi word. The most difficult part is whatever is in your thought uh, is and whatever you are writing is not the same thing. Like uh, at once when that something clicks you to add in that poetry. You might be working in kitchen or doing something else, and somewhere else where you cannot write or type something. So जो एक्चुअल ओरिजिनल थॉट होता है वो वैनिश हो जाता है, उससे रिलेटेड जो आपने सोचा है वो वैनिश हो जाता है. तो for a person like me, writing poetry is not that easy. I'm not a sahityakar or kavi or sahityak kavi. Yes, there are certain thoughts comes in poetic way or rhythmic way, and which I try to write. So uh, again I had tried to write a poetry, and I hope you will enjoy this poetry about plastic pollution, as well as the solution of it, as well as the severe harm done by this plastic pollution. आज अपने वर्चस्व को खोता, आज अपने वर्चस्व को खोता नदियों और सागर का जल है. आज अपने वर्चस्व को खोता नदियों और सागर का जल है. भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है. भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है. घोंट रहा है दम विश्वधरा का, घोंट रहा दम विश्वधरा का, धरती पे ये पसरा कौन. घोंट रहा दम विश्वधरा का, धरती पे ये पसरा कौन. जलचर नभचर भी हैं हारे, अब तो जंगल भी है मौन. जहां देखो वहां दिखता है, जहां देखो वहां दिखता है, ऐसा एक दलदल है. भूखंड पे बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है. भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है. नेक्स्ट लाइन है जो इसकी सीवियरिटी को बताती है कि क्या नुकसान हो रहा है. घोंट रहा दम ये जीवों का, हर पल भारी हर सांस है. घोंट रहा दम ये जीवों का, हर पल भारी हर सांस है. धरती की गोद में फैला ये विष का इतिहास है. यही विष जो रक्त में घुलकर,
यही विष जो रक्त में घुलकर माँ के दूध में आया है, यही विष जो रक्त में घुलकर माँ के दूध में आया है। घर घर घूम रही देखो बीमारियों की छाया है। गाढ़ी बही जले ना मिटे, गाढ़े बहे जले ना मिटे, यह तो ऐसा अमल है। भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है। भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है। नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं वो बताती हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता अगर हम कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती थी वो एक अभिशाप बनकर रह जाती है। जैसे कि प्लास्टिक जब हमारे जीवन में आया था हम सभी के, तो एक अच्छा इनोवेशन था जो बहुत सारे जो हमारे उपयोग की चीज़ें हुआ करती थी जिनमें लकड़ी और मेटल, किसी भी तरह के मेटल का प्रयोग होता था, उसको इसने रिप्लेस किया था, जिससे आपका डिफॉरेस्टेशन पे इफेक्ट पड़ा था। वनों की कटाई मतलब कम हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो लकड़ी से बनने वाले उत्पाद थे उनको प्लास्टिक ने रिप्लेस किया था। ऐसे ही मेटल से बनने वाले बहुत सारे उत्पादों को प्लास्टिक ने रिप्लेस किया था, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे काफी फर्क पड़ा था। अगर उसके बाद हमने अति कर दी। नेक्स्ट लाइन। वनों को ही लील गया, वनों को ही लील गया वन रक्षक जो आया था। वनों को ही लील गया वन रक्षक जो आया था। अति सर्वत्र वर्जिते माँ ने बचपन में सिखाया था। अति सर्वत्र वर्जिते माँ ने बचपन में सिखाया था। ग्राहक ही उत्पाद बढ़ाते, ग्राहक ही उत्पाद बढ़ाते, सबको नियम ही आता है। ग्राहक ही उत्पाद बढ़ाते, सबको नियम ही आता है। देखो देखो फिर भी हर घर में कैसे प्लास्टिक आता है। आओ थोड़ा प्रयास करें, हम भी थोड़ा अभ्यास करें। प्रकृति है तो हम हैं, इसका थोड़ा आभास करें। यदि न चेते आज अगर तो, यदि न चेते आज अगर तो, होगा ये भविष्य के बच्चों से छल है। भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है। भूखंड में बिखरा प्लास्टिक सब अपने कर्मों का फल है। नमस्कार। प्लास्टिक पॉल्यूशन पर मैंने और लैंड पॉल्यूशन पर एक काफ़ी बड़ा वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो इस सेगमेंट में मैं इस कविता के साथ दोबारा उन चीज़ों को नहीं दोहराऊंगी। मैंने 2 या 3 वीडियोस ऑलरेडी इस पे डाल रखे हैं, सो यू कैन गो थ्रू विद दैम। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्लास्टिक पॉल्यूशन और एनी अदर एनवायरमेंट related issues, please mark me over there on the YouTube channel, and I will definitely answer you. Namaskar.